मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे ये ग्रामर बुक। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट किए हैं, जिसमें है आपका क्या कि संज्ञा हम लोग कंप्लीट किए थे पिछले दिन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लिंग। क्या पढ़ रहे हैं? लिंग। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। और लिंग का सबसे पहले जो है डिफिनीशन हम लोग देंगे कि लिंग किसे कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं क्या कि हमारे रिलेशन में क्या होते हैं? तरह तरह के लोग होते हैं। जैसे क्लास में देखिए आप, क्लास में क्या होता है? तो कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती है ना। हम लोग एक साथ मिल करके बैठ करके जो है पढ़ते पढ़ाते हैं। कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ लेडीज टीचर होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। जो फीमेल वर्ग से संबंध रखता है उसको हम लोग जो है स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखते हैं, और जो मेल वर्ग से संबंध रखता है उसको हम लोग पुल्लिंग की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि लिंग को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो लिंग की परिभाषा देने में देखिए क्या कहा गया है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है या होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। यानी हम देखते हैं कि हमारा पूरा परिवेश जो है, हमारा पूरा जो है समाज कहिए या पूरा प्रकृति में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, इसका विभाजन जब हम किए तो दो भागों में किए। कितने भागों में हम लोग विभाजन करते हैं? दो भाग में। एक को हम लोग जो है पुरुष वर्ग की श्रेणी में रखते हैं और दूसरे को स्त्री वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। जैसे हमारे रिलेशन को देखें, अपने रिलेशन को। घर में कौन होते हैं? चाचा होते हैं, चाची होती हैं, भैया होते हैं, भाभी होती है ना। फिर नाना होते हैं, नानी होती है, मामा होते हैं, मामी होती है। तो जो पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुरुष वर्ग को इंडिकेट करता है, जो पुरुष वर्ग के खाने में बिलोंग करता है, उसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्री वर्ग की श्रेणी में आता है, स्त्री वर्ग की कैटेगरी में आता है, ठीक है, उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहे। ठीक है। तो जैसा कि देखिए आपके बुक में समझाया गया है क्या कह करके कि आज समीर का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर जो है नानी, नाना, चाचा, चाची सभी जो आए हैं। कौन कौन आया है? तो नाना आए हैं, नानी आई है, चाचा आए हैं, चाची आई है ना। उसके माता और पिता है ना। और सब क्या किए हैं? बहुत सुंदर जो है सारे उपहार जो है ये दिए हैं। माता पिता ने उसे सुंदर सा उपहार दिया और बच्चा समीर जो है बहुत खुश हो जाता है। तो हम क्या पाते हैं? ऊपर दिए गए सेंटेंस में पाते हैं कि इन वाक्यों में नाना है, चाचा है, पिता है, ये सब क्या है? पुरुष जाति को इंडिकेट करते हैं, पुरुष जाति को बताते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जबकि नानी, चाची, माता ये शब्द जो है स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह जो है किस श्रेणी में आते हैं? स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार लिंग का परिभाषा हम क्या देंगे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं,
और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब जब हम लिंग को दो भागों में बांटे, एक को क्या कहे पुल्लिंग कहे और दूसरे को क्या कहे स्त्रीलिंग कहे, तो फिर अब हम लोग डिफिनेशन देंगे इसका, इसको परिभाषित करेंगे क्या कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण इससे इसका देंगे। फिर कहेंगे क्या कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण देंगे। ठीक है, तो पुल्लिंग के लिए क्या कहेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द जो है पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, आदमी, सुनार, घोड़ा, जूता, राजा, है ना, नाना जो हो, है ना, इस तरीके से मामा, चूहा, है ना, बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, सेठ, घोड़ा, पति। ठीक है, तो दर्जी, कबूतर, जितना शब्द लीजिए ये सब पुल्लिंग। फिर उसी तरीके से स्त्रीलिंग को परिभाषित करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि जिस शब्द से क्या होता है यह पता चले कि वह शब्द जो है स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध हो या स्त्री होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे क्या, जैसे आदमी बोले थे हम पुल्लिंग में, इधर औरत कह दीजिए। सुनार बोले थे पुल्लिंग में, सुनारिन कह दीजिए। घोड़ा बोले थे पुल्लिंग में, घोड़ी कह दीजिए। इधर जूता कहे थे, जूती कह दीजिए। ये क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो ये हुआ आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण, है ना। अब हिंदी भाषा में देखिए कुछ जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इधर दिए गए हैं, एक तरफ स्त्रीलिंग है दूसरी तरफ पुल्लिंग, है ना। इधर जो है पुल्लिंग दिया गया, इधर स्त्रीलिंग। फिर यहाँ भी जो है क्या है, कुछ पुल्लिंग है, उसके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए, तो इसको आप पढ़ें। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक हम लोग सीखे कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग है दूसरा पुल्लिंग है। फिर क्या सीखे कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इस चीज को समझे। आइए हम देखते हैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को, कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं अभी भी पढ़े। फिर लिंग कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण दें, है ना। इसको देखा जाए किस तरीके से है। देखिए यहाँ देखिए, जैसा कि हम लिखे हैं क्या कि लिंग क्या है, लिंग, लिंग के कितने भेद, एक पुल्लिंग हुआ दूसरा स्त्रीलिंग हुआ, है ना। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे आपका, है ना। सारे बच्चे जो है कॉपी को निकाले, कॉपी को निकाल करके ये सारे आंसरों को लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, लिंग किसे कहते हैं। पेज नंबर 28 में देखें क्वेश्चन, पेज नंबर क्या है 28, है ना। का नंबर क्वेश्चन देखें और उसका आंसर लिखें। यहाँ से लिंग किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे कि आंसर यहाँ देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, है ना, कैसे परिभाषा जो दिया गया है उसको लिखिए, है ना। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, आपके बुक में भी दिया गया है, लिख सकते हैं देख करके। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। हो गया आपका जो है ये पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए
लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, क नंबर का आंसर। सारे बच्चे ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ख नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। ख नंबर क्वेश्चन में है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ बताएं, है ना। उदाहरण देकर बताइए, उस क्वेश्चन को लिखिए, है ना। इसको हम इरेज करते हैं, एक एक ठो क्वेश्चन लिख लीजिए। ख नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, खड़ी पाई दे दीजिए। चलिए, पहला पुल्लिंग, पुल्लिंग, इसका उदाहरण दे दीजिए। पुल्लिंग का उदाहरण दे दीजिए। जैसे लिख दीजिए, क्या है उदाहरण में, जैसे हम कोई भी छोटा छोटा शब्द दीजिए। जैसे हम लिख देते हैं शेर, है ना। फिर से आपका लिख देते हैं क्या, सेठ। ठीक है ना। उसी तरह से लिख देते हैं दादा। सारे बच्चे जानते हैं, हो गया, इतना ही रहने दीजिए। दूसरा क्या देते हैं, दूसरा देते हैं पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग एक हो गया। इसका उदाहरण इसी यहीं दे दीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे शेर दिए इधर, इसी को कर दीजिए इधर शेरनी। सेठ का दे दीजिए सेठानी, है ना। चेंज कर दीजिए उसी को। दादा का दे दीजिए दादी। हो गया। इसका भी उदाहरण देखिए, ये आंसर लिखिएगा इस तरीके से, ख नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम दिखाते हैं अब, क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए, अब सारे बच्चे इसको लिख लिए होंगे। तो आगे जो है आपका क्वेश्चन ग नंबर है, ये 2 नंबर। देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर में क्या करना है, तो हमको जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो पुल्लिंग हम ऐसे देखिए लिख देते हैं, सारे बच्चे ध्यान दें। अब पुल्लिंग में देखिए लिख देते हैं शब्द, है ना। इसके बाद से स्त्रीलिंग में करके लिख देंगे। तो पुल्लिंग में आपका जो है क्या है, बैल दिया है पहले। चलिए, उस बैल को लिख देते हैं जो दिया गया है आपका। उसके बाद हम चुन चुन के लिखते हैं। जैसे आपका भुट्टा है दूसरा में, है ना, टाटा संयुक्त, फिर कॉमा दीजिए। भुट्टा के बाद भुट्टा के बाद जो है लिखिए दरवाज़ा। क्या दिए, दरवाज़ा। ज में यहाँ पर पॉइंट दीजिए। फिर से दरवाज़ा के बाद जो है लिखिए माथा। माथा के बाद लिखिए आप, क्या हो जाएगा, पौधा। 8 देखिए इधर होगा 8। पौधा के बाद लिखिए चुटकुला। ठीक है, चुटकुला। इसको लर्न करना होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। चुटकुला के बाद लिखिए सैनिक, है नहीं। सैनिक के बाद जो है आपका, और देखिए कहीं कुछ है। सैनिक के बाद आपका हो जाएगा ये थैला। थैला नहीं लिखे हैं, छूट गया है, थैला। ठीक है, देखिए 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 थैला जो लिखे ना, और करके लिख देते हैं, है ना। कॉमा नहीं दें, है ना। लास्ट में लिखिए और थैला। हो गया।
इसी तरीके से आप स्त्रीलिंग लिखिए, स्त्रीलिंग शब्द में ये भी 8 हो जाएगा। स्त्रीलिंग में लिखिए, आपको इसी में से चुनना है। जैसे पहला में है घड़ी, घड़ी, घड़ी की सुई क्या है, रुकती नहीं है ना, यह घड़ी हमेशा जो चलते रहती है। सड़क है ना, सड़क लंबी है, सेंटेंस होगा, लंबा है नहीं। सड़क के बाद जो है घंटी बज गई, घंटी बज गई, इसलिए घंटी बज गया नहीं, बज गई। नेक्स्ट आइए, फिल्म अच्छी है, सब स्त्रीलिंग। देखिए फिल्म के बाद जो है क्या होता है, फिल्म के बाद देखिए क्या आ रहा है, हथेली, हथेली, हथेली के बाद हथेली पर दुब जम गई, पहेली, पहेली वह अच्छी, पहेली सुनाता है ना, अच्छी। पहेली के बाद बेल है ना, बेल लता होता है, बेल चढ़ गई है पेड़ पर है ना। और मूछ, मूछ जो है उसकी मूछ काली है, काला है नहीं, मूछ, ठीक है। तो ये देखिए भी 8 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और नहीं दिए इसमें, छोड़िए, कोई बात नहीं है, नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 आपको भरना था, तो इसलिए देखिए ये जो है 8 8 दोनों पुलिंग में भी हो गया और स्त्रीलिंग में भी हो गया। सारे बच्चे जो इस चीज़ को समझे होंगे। ओके, नेक्स्ट आइए, क्या आपका क्वेश्चन है, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग बदल करके लिखिए। तो इसको इरेज करते हैं है ना, सारे बच्चे जो इसको लिखें, इरेज करते हैं। और देखिए आगे का क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर, पेज नंबर वही है, पेज नंबर क्या है, 28 जो चल रहा है ना। लिंग बदल कर लिखे, राजा का रानी दिया है ना, पंडित का क्या दीजिएगा, पंडित का दे दीजिए पंडिताइन। हम इधर का नहीं लिखते हैं, हम आंसर सिर्फ लिखते हैं, लिख दीजिए पंडिताइन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नाना का क्या हो जाएगा, नानी है ना। और इसके बाद से क्या है, बंदर का बंदरिया हो जाएगा, बंदरिया, ठीक है, बुक में भी आपका दिया होगा। तो ये या अच्छा से लिख देते हैं, ये आपका पेज नंबर क्या है, 28 का था है ना, 28 नंबर पेज का है, जो देखिए ऊपर लिखे हैं। अब आइए 29 में आ जाते हैं, पेज क्या है, पेज नंबर 29 में घुसते हैं। देखिए ध्यान से है ना, धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन, धोबिन में हर्षिकार हो जाएगा, धोबिन में क्या हो जाएगा, हर्षिकार। नेक्स्ट आइए, बाघ का बाघिन हो जाता है, बाघ का बाघिन, ठीक है, बाघ का बाघिन। फिर दादा का दादी। नेक्स्ट आइए, और लास्ट चल रहा है ना करीब करीब, गायक का हो जाएगा आपका गायिका। इसके बाद से क्या है, गायक के बाद गायिका हो गया। लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका, लेखिका के बाद आपका क्या हो जाएगा, मालिक का मालकिन हो जाता है। तो सारे बच्चे जो है इसको लिखें, ध्यान दें इस आंसर को, ठीक है, इस आंसर को ध्यान दें। फिर से जो है नेक्स्ट हम लिख रहे हैं अभी, जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर के बाद 4 क्या है, देखिए 4 में 29 नंबर पेज में देखिए, पेज 29 आ गया, क्या है 29, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में है ना, हम देखेंगे क्या है, प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में
अलग अलग लिंग वाली संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। यानी क नंबर में देखिए 4 ठो शब्द जो दिया गया है, 5 ठो है ना, इसमें सारे शब्द जो है एक जाति के हैं, या तो स्त्रीलिंग है नहीं तो पुल्लिंग है, लेकिन एक शब्द उसमें जो है क्या है, अलग है। ठीक है, जिसे देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है, पेड़, अनार, है ना, पेड़, अनार, अशोक और नीम, ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन लता जो है स्त्रीलिंग है। तो जो अलग है ना, उसको, जो पांचों में से एक अलग है, यानी वह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग, जो भी हो, उसको आपको टिक मारना है। तो फर्स्ट दिया गया है आपका, फर्स्ट में क्या है, क में लता को मत दिखाया गया है आंसर में, है ना, टिक मारा गया है। ख में देखिए हम आपको बता देते हैं, सब क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, हम आंसर लिख रहे हैं, आप पूरे क्वेश्चन लिखेंगे। दर्जी है, डाकिया है, धोबिन है, मोची है और कारीगर है। तो सबके सब क्या है, पुल्लिंग इसमें है, लेकिन एक धोबिन जो है स्त्रीलिंग है, तो उसी तरह से धोबिन को आप मारिए, धोबिन। ठीक है, हो गया। ग नंबर देखिए, ग नंबर में शेरनी, हिरनी, हथनी, मछली, तोता। तो सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग दिए गए हैं, लेकिन एक तोता जो है वह क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए तोता इसमें दे दीजिए आंसर में। घ का आंसर देखिए क्या होगा, घ है मौसी, मामी, अम्मा, भैया और बहन। तो सब स्त्रीलिंग है, एक भैया क्या है, पुल्लिंग है, तो भैया आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आंसर हो रहे हैं आपके। सारे बच्चे समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ना, एक क्वेश्चन बच गया है हम लोगों का, है ना, तो नहीं उसको भी हम समाप्त कर दें। तो लास्ट क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, ज़्यादा का नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 5 नंबर में। 5 नंबर में क्वेश्चन आपका है कि रंगीन शब्दों के लिंग बदल करके जो है वाक्य पूरा करें। यानी मोर का लिंग बदल लिए, मोरनी हो जाएगा, हाथी का हथनी, मोर नाच रहा है, तो दूसरे में लिख दीजिए, क में क्या हो जाएगा, मोर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। तो क के आंसर में जो है आपका क्या हो जाएगा, मोरनी, ऐसे लिखिए। ख में क्या है, हाथी है, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हथनी, है ना। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका मोर नाच रहा है, तो मोरनी देख रही है। ख में है हाथी केला खा रहा है, तो हथनी बैठी है ना। और ग नंबर में देखिए क्या है, ग नंबर में आपका बालक सो रहा है, तो हंस रही है, कौन हंस रही है, बालिका, बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है। घ नंबर में देखिए क्या है, घ में है आपका दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो दर्जिन दे दीजिए, दर्जिन क्या कर रही है, दर्जन में ज में इसे बिंदु दीजिए नीचे, तो दर्जिन जो है नाप ले रही है, दर्जी सी रहा है तो दर्जिन नाप ले रही है, हेल्प कर रही है ना। अंगर नंबर आइए, अंगर नंबर में क्या है, धोबी कपड़े धो रहा है, तो कौन कपड़े सुखा रही है, धोबिन, तो धोबिन हो गया। धोबिन ऐसे ब में हर शिकार लिखिएगा, है ना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट 2 ठो बच्चा है, इधर लिख देते हैं, च नंबर आपका आंसर हो जाएगा, इधर से देखिए, च में बकरी हरी घास खा रही है, तो बकरा पेड़ के नीचे बैठा है, बकरा। और 6 नंबर लास्ट है ना, राजा बहुत दयालु है, तो रानी क्या है, बहुत कंजूस है। ठीक है, तो ये देखिए आपका सारा का सारा आंसर हुआ, है ना। हमको नहीं लगता कि कोई बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप ध्यान दें और इसको जो है अच्छा से करें, है ना, कहीं भी कुछ गलत नहीं हो। ठीक है, तो आज इस तरह से हम लोग लिंग को क्या किए, एक्सप्लेन किए, उसका क्वेश्चन आंसर भी लिखे, है ना। सारे बच्चे कॉपी में जो है इसको अच्छा से लिखेंगे, वीडियो को बार बार देखें ताकि समझ में आए हर बात, और जहाँ समझ में नहीं आए आप उसे पूछें, है ना।
कहीं डरने की कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।